Hello students, we were discussing our lesson number 20 that is drop by drop, जिसमें हम माधो की फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे कि वो एक राजस्थान के एक बज्जू विलेज में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम रहता है। आपको वैसे भी पता है कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब पानी की स्कार्सिटी कमी हो जाती है तो माधो की फैमिली को दूर से जो है वो पानी भर के लाना पड़ता है। और एक उन्होंने मेथड निकाला था रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। वो टैंक्स बना लेते थे, ठीक है। तो रूफ में जो पानी है वो कलेक्ट हो जाता था और पाइप्स के थ्रू जो है वो टंका तक पहुंच जाता था। तो इस पानी को हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो लिड से ढका हुआ है, मतलब बाहर का कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे जैसे फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधो विलेज फैच वाटर फॉर द ड्रिंकिंग। तो बहुत दूर से जो थे वो एक पॉन्ड था, वहाँ से पानी पूरी फैमिली जो उसकी मदर और जो सिस्टर थे वो पानी लेके आते थे। हु फैचेज वाटर इन माधोज हाउस। तो उसकी मम्मा और उसकी सिस्टर जो है वो पानी लेके आते थे। वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि वो लिड से कवर्ड है तो कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो उसमें एंटर नहीं करेगा। इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस। अगर होता है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर नहीं होता है तो नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे बकेट रख देते हैं हम, जो रेन वाटर है उसमें कलेक्ट हो जाएगा तो उसको हम जैसे प्लांट्स को देने के लिए या मोपिंग के लिए जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। एक तो हम बकेट्स में ड्रम्स में पानी रख सकते हैं भर के, या जैसे टंका इन्होंने बताया है कि टंका बना के जो है वो वाटर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर से लेसन है जस्ट लाइक माधो सोनल ऑल्सो फेसिस वाटर स्कार्सिटी इन हर होम। कि माधो की तरह सोनल को भी पानी की कमी का जो है वो अपने घर में सामना करना पड़ा। शी लिव्स इन भावनगर। वो भावनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। कि वहाँ जो पानी की सप्लाई है वो पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा रहती है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। के सभी जो उस एरिया के लोग हैं वो एक सिंगल टैप पे डिपेंड हैं पानी के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। सोनल इज डिटर्मिन टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। के सोनल जो है वो पानी कहाँ से लेती है, टैप से। Whenever she get a chance, she fill her bucket even it is just drop by drop। कि जब भी उसको चांस मिलता है तो वो फटाफट अपनी बाल्टी को, अगर मान लो कि टैप से एक ही ड्रॉप आ रही है फिर भी वो अपने बकेट को वहाँ पे लगा देती है और भरती है पानी। लेट अस हाउ मेनी ड्रॉप विल फिल अ बाउल और अ मग। कि कितनी ड्रॉप से जो है वो हमारी बाउल या मग जो है वो भर सकता है। डू एक्टिविटी एज शोन इन फिगर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। तो ये सभी बच्चे जो है वो मुझे भेजेंगे कि एक स्पून को भरने के लिए कितनी ड्रॉप्स लगती हैं। हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल। बाउल को भरने के लिए कितनी ड्रॉप्स लगती हैं। उसके बाद मग को भरने के लिए कितनी ड्रॉप्स लगती हैं और कितने मग का यूज़ हम करते हैं एक बकेट को भरने के लिए। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को अपने घर में करेंगे और मेरे नंबर पे जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। आपने देखा कि ड्रॉप से जो है वो बकेट भी भर गई, मग भरा बकेट भी भर गई। तो अगर मान लीजिए कि कोई टैप जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक कर रहा है, लीकेज हो रही है, तो कितना ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। दिस पिक्चर शो यू समथिंग सिमिलर। वैसे ही एक पिक्चर दिखाएगा, देखिए ये ड्रॉप करके जो पानी वेस्टेज हो रहा है। यहाँ एक लड़का जो है वो ब्रश कर रहा है लेकिन उसने अपने टैप को भी ऑन रखा है, तो इससे भी क्या हो रही है, वाटर की वेस्टेज हो रही है। कैन यू थिंक ऑफ सेविंग वाटर। आपने तरीके बताने हैं जिसके द्वारा आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। राइट योर सजेशंस बिलो। तो आपने अपने सजेशंस भी यहाँ पे देने हैं। तो एक तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर वाटर की टैप की लीकेज हो रही है तो उसको आपने रिपेयर करवाना है। व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। आपने टैप को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। जब आपने उसको वॉश करना है, माउथ को वॉश करना है, तभी आपने जो है वो टैप को ऑन करना है। बाकी हम जैसे बात कर रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं तो उस पानी को हम सेव करके जो है वो
प्लांट्स को दे सकते हैं ताकि उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो हो सके। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप और भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। आगे है, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अननेसेसरली जो है वो पानी फ्लो कर रहा है? तो कहाँ देखा है? तो जहाँ भी, जैसे किसी वाटर लीकेज के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ ऐसे टैप था हमारे घर में, उससे लीकेज होती थी, लेकिन आपने साथ में ये भी लिखना है कि हमने उसको रिपेयर करवा दिया था। ठीक है, आगे है, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस, कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स। अगले पेज पे एक पिक्चर दी गई है, आपने उसको स्टडी करना है और बताना है कि मान लो कोई पानी जो है हम किसी एक चीज़ के लिए जो यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम दोबारा किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पिक्चर, ये पानी भर के लेके आई इसने, शी इज बाथिंग, वो नहा रही है और उस पानी को क्या कर रही है, वो कलेक्ट कर रही है एक पॉट में, और उस पानी का यूज़ कर रही है वो पानी एनिमल्स की बाथिंग के लिए। तो मतलब जो पानी हमने एक पर्पज़ के लिए यूज़ किया वो हम दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो यहाँ भी उसकी वाटर की वेस्टेज होनी थी और यहाँ भी उसकी वाटर की वेस्टेज होनी थी, तो इसने वाटर को वेस्ट होने से बचा लिया। Draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. One example has been given below. लिखा है कि नीचे 6 बॉक्सेस दिए गए हैं। तो एक इन्होंने बताया जैसे वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि हमने जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं वाटरिंग प्लांट्स को हम उस पानी को दे सकते हैं। तो और भी आपने इसमें से देखने हैं कि हम उस काम को, जैसे एक काम के लिए अगर हम यूज़ कर लें तो उस पानी को हम रीयूज़ किस लिए कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास वॉशिंग हैंड एंड फेस, हम अपना हाथ धो रहे हैं, फेस धो रहे हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द टॉयलेट, उसको पानी को हम टॉयलेट में डाल सकते हैं। उसके बाद वॉशिंग क्लोथ्स है, तो वॉशिंग क्लोथ्स को हम मोपिंग, पोछा लगाने के लिए जो है वो फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पानी का रीयूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर, कि आपने पानी को फिर से यूज़ करने के लिए कुछ सुझाव दिए। People use this method only under condition when there is a scarcity of water. लेकिन लोग इन तरीकों का यूज़ कब करेंगे? जब उनको पानी की कमी हो जाएगी। Do you know one of the reason for the scarcity of water is because people waste it. अब मान लो कि आप अपना एग्जांपल लो कि आपके घर में डेली पानी आ रहा है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि हमने उसको वेस्ट नहीं करना है। क्यों? आपको लगेगा कि पानी डेली आ रहा है, लेकिन अगर 3-4 दिन के लिए पानी नहीं आएगा फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी और आप क्या करेंगे, उस पानी को फिर वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर से अगर पानी आ जाएगा फिर से वैसा ही करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि लोग जो हैं वो उन मेथड्स का यूज़ कब करते हैं? जब पानी की कमी हो जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि पानी की कमी का एक रीज़न क्या है? क्योंकि लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर। तो आपने सोचना है कि कितना अच्छा होगा अगर सभी को पानी जो है वो मिले। तो मतलब हमने पानी की वेस्टेज जो है वो नहीं करनी है, चाहे हमें पानी की बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मिल भी रहा है तब भी हमने ऐसा सोच के रखना है कि पानी जो है वो हो सकता है कि हमें मिल रहा है तो किसी और जगह और एरिया ऐसा हो सकता है जैसे डेजर्ट एरिया वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा होगा। तो हमने पानी की जो वेस्टेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रोकना है कि पानी जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वाटर इज़ वेरी वेरी प्रीशियस फॉर आज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होगा और आई होप कि आप लोग जो है वो कभी भी पानी की वेस्टेज जो है वो नहीं करेंगे। इस लेसन से आपको ये मोरल मिली कि पानी को हमने वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने इस चैप्टर को रिवाइज भी कर लेना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको भी समझना है और पानी को सेव करने के तरीके अगर आपके माइंड में और हैं तो वो भी आप लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।